स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी के बारे में जान रहे थे, उससे संबंधित परीक्षाओं के बारे में जानकारी देख रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एसएससी से संबंधित एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में बताया था और उसके भी पिछले वाले वीडियो में एसएससी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो क्या संस्था है, क्या कंडक्ट कराता है, उसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं एसएससी के अंतर्गत आने वाले एक और एग्ज़ाम के बारे में जो कक्षा 12वीं के लेवल के हिसाब से निकलता है। वैसे तो देखा जाए एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज भी मैं आपको एक एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एसएससी से संबंधित कुछ और जानकारी आपको जानने को मिलेगा। तो ये कक्षा 12वीं के लिए है, तो उसका नाम है एसएससी CHSL। ठीक है, इसके अगर फुल फॉर्म के बारे में अगर देखिए, फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एसएससी का तो मतलब बता दिया था। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। और यहाँ पे CHSL का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि ये जो है सेकेंडरी लेवल के वाले स्टूडेंट के लिए एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बताया जाऊँ तो कंबाइंड का मतलब होता है आपका संयोजित, और हायर का मतलब होता है उच्चतर, और सेकेंडरी का मतलब होता है माध्यमिक, और लेवल का मतलब होता है स्तर। तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम का जो नाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जो कि कक्षा 12वीं के साइंस स्टूडेंट के लिए, जो कि मैथ्स का स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले ब्रांच का स्टूडेंट हो, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है लग सकता है, वो एग्ज़ाम इसकी दिला सकता है। अगर ये जो व्यक्ति 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दिला पाए हैं या फिर उससे समानांतर कोई भी एग्ज़ाम उसने क्रैक किया है या फिर एग्ज़ाम दिलाया है और उसका रिज़ल्ट आ गया है, तो 12वीं के बाद वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसमें एक एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया जो ये है कि आपको 18 से 27 वर्ष तक के व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके और बारे में जानकारी समझते हुए हम लोग इसके क्या क्या पद निकलते हैं, क्या क्या इसमें वैकेंसियाँ होती है, क्या क्या कितने सीट निकलते हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया होता है, कौन से व्यक्ति इसमें दिला सकते हैं, कौन नहीं दिला सकते, साथ ही साथ हम लोग इसमें एज में जो छूट दिया जाता है, और अगर देखा जाए इसमें जो सैलरी होती है वो, और एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने टाइम में कितना एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, इसको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे एज के बारे में बताया कि 18 से 27 वर्ष के वाले व्यक्ति ही या फिर स्टूडेंट ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 12वीं पास आउट होना चाहिए उसका, या फिर लास्ट उसका रिज़ल्ट आ जाए तो वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। और ये साइंस का स्टूडेंट हो, यानी वो साइंस के अंतर्गत मैथ्स के स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि इसके लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले बात तो ये होता है कि ये जिसका 18 से 25 वर्ष और कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हो, मैथ्स वाला, और इसी के साथ साथ वो इंडियन हो, इंडिया का स्टूडेंट हो, ठीक है, इंडियन हो, और ठीक है, तो ये इतने क्राइटेरिया इसमें मांगी जाती है। ठीक है, इसमें अगर बताऊं, जैसे लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ST/SC के लिए, ठीक है, तो ये वाले व्यक्ति जो होते हैं, गर्ल्स हो चाहे ST/SC वाले अगर व्यक्ति हो, तो उसके लिए इसके फॉर्म के लिए कोई फ़ीस नहीं होगा। इसके लिए अगर फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, कोई भी फीस इसमें नहीं होता गर्ल्स के लिए, और इसे ST/SC के अगर स्टूडेंट हो तो, और अगर वो बॉय हो या फिर OBC कैटेगरी का हो, ठीक है,
बॉय हो, ओबीसी कैटेगरी हो, इसमें एसटी एससी में चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो उसके लिए कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बॉय हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, उसके लिए आपको इसमें 100 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। और आपका जैसे कि विकलांग कैटेगरी के लोग होते हैं उसके लिए फ़ीस देना पड़ता है, उसमें कुछ कुछ छूट रहता है, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये हो गया इसका फ़ीस स्ट्रक्चर कि कितने कितने फ़ीस देने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ़ीस के साथ साथ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन से पद निकलते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 4 पद इसमें निकलते हैं एसएससी सीएचएसएल में। पहला जो पद है वो है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आपका डीईओ, ठीक है, डीओपी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। सेकंड जो होगा वो आपका है वो है आपका क्लर्क लेवल पे निकलता है, असिस्टेंट क्लर्क वगैरह होता है, असिस्टेंट हो गया आपका असिस्टेंट क्लर्क आपका। दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा आपका वो हो जाता है आपका कोर्ट क्लर्क, कोर्ट के अंतर्गत भी जो क्लर्क आते हैं उसके लिए आपके पास हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, यानी कि आपका पीए। यानी इस 4 पद के लिए, इन 4 पदों के लिए आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इतने सारे पद हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये तो पोस्ट है लेकिन वाकई में इसमें बहुत सारे आपके क्या निकलते हैं, वैकेंसियाँ निकलती है। हर साल इसका फॉर्म भरा जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसका फॉर्म भरता है तो उनको कौन कौन से एग्ज़ाम दिलाने पड़ेंगे। तो एग्ज़ाम में इसके एग्ज़ाम में तीन चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। पहला चरण, दूसरा चरण और हो जाता है आपका तीसरा चरण। पहले चरण में इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जिसको हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि पहला एग्ज़ाम जो होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें ऑनलाइन मोड में आपको कंप्यूटर की सहायता से आपको एग्ज़ाम दिलाना रहेगा, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पहला जैसे कि आपके पास गणित होता है, गणित में इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है। ये जो है 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये 50 नंबर का मार्क्स होता है। 50 नंबर 50 अंक का होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 अंक का होता है। दूसरा होता है आपका वो है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब हिंदी में बोला जाता है मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है, जिसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें और ये भी 50 अंक का होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो तीसरा जो होगा वो आपका होगा इंग्लिश, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन, पैसेज वगैरह, ये बहुत सारे इसमें सिलेबस होते हैं उसके अंतर्गत। वो सब चीज़ को मैं एक बार और डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इसके सिलेबस होते हैं, वो सब चीज़, ठीक है। अभी देखो कि इसमें 4 विषय होते हैं, तो इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होगा आपका और ये आपका 50 अंक का ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर लास्ट देखा जाए तो वो होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि जीके वगैरह हो जाता है, जिसमें करेंट अफेयर आ जाते हैं, आपके इतिहास आ जाता है, नागरिक शास्त्र यानी कि आपका राजनीति वगैरह, ये सब चीज़ इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जीएस बोला जाता है इसको, या फिर जीके बोल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस के क्वेश्चंस एंड जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी अगर देखा जाए तो यही 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें, यही 50 नंबर का होता है। तो देखा जाए तो आपके पास 25 करके 100 क्वेश्चन होंगे और ये जो होंगे 50 करके 200 अंकों का होगा, ठीक है। इसमें कट ऑफ जाता है, अगर मैं बताऊं लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो जनरल वाले का जो कट ऑफ जाता है वो लगभग 130-140 नंबर का जाता है 200 नंबर में। ओबीसी वाले का लगभग 120-110 का होता है। एसटी एससी का 190 के करीब हो जाता है, ये कट ऑफ होता है। इसी कट ऑफ के आधार पर क्या होता है, एक रैंक बनता है, ठीक है। उस रैंक के आधार पर
उसके पोस्ट वाइज सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्ज़ाम जो होगा वो CBT एग्ज़ाम होगा, जिसको अगर उसका एडमिट कार्ड मिल जाता है और आप दिलाने जाते हो कोई सेंटर में, तो उसके चरणों में उसका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि एक दिन में 2 या 2 से अधिक एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं, एक ही स्टूडेंट का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, तो ये पहला एग्ज़ाम होगा। अगर आप पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको दूसरा चरण मिलेगा, जिसको Tier 2 बोलते हैं। इस Tier 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें अपने को ऐसे लिखना, लेटर्स लिखने, ये सब के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, और तीसरा जो चरण है इसमें वो है आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर टेस्ट। क्योंकि इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत ज़्यादातर कंप्यूटर चलाने का आपको इसमें वर्क दिया जाएगा, तो आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कितनी जानकारी पता है वो सब चीज़ इसमें आते हैं। ये भी आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, ये भी आपका ऑनलाइन। तो पहला वाला एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन मोड, सेकंड वाला ऑफलाइन, थर्ड वाला भी आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 3 चरण हुए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप सिलेक्शन लेंगे, आपका फिर जॉब लेटर आ जाता है। इसमें कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता। तो ये मैं बताया कि एग्ज़ाम के क्या क्या पैटर्न होंगे और कौन कौन से इसमें जनरली आपको सिलेबस होता है। ठीक है, इसके सिलेबस की जानकारी मैं एक वीडियो में सेपरेट आपको बता दूंगा अच्छे से। और ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको जैसे सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी जो आपको सैलरी जो मिलती है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए मिनिमम सैलरी जो होती है इसकी, कम से कम सैलरी अगर आपको छोटी पद पर मिलते हैं तो मिनिमम जो सैलरी होगी इसकी, मिनिमम सैलरी वो आपका होगा लगभग 18,000 रुपये पर मंथ आपका 18,000 रुपये इसमें होता है। और अगर मैक्सिमम सैलरी को देखा जाए, मैक्सिमम सैलरी तो मैक्सिमम सैलरी जो होगा वो आपका 32,000 के करीब होता है, 32,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, आप सालाना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने SSC के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SSC के साइट में जाकर। जैसे SSC का जो साइट होता है वो है आपका https, ठीक है, /ssc.nic.in। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका SSC का साइट है। इस पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको 10th लेवल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके 2 फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप जब भी इसका अप्लाई करेंगे तो आपको फिर, अगर आप OBC कैटेगरी के हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो फीस के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद उसका एडमिट कार्ड आता है। फिर उसके कई चरणों में उसके एग्ज़ाम किए जाते हैं। ज़्यादातर SSC का प्रोसेस यही होता है। मैंने बता दिया था SSC एक संस्था है जो कि SSC से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मतलब उसकी पोस्ट निकालता है, जिसका एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका SSC SSC के बारे में। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, इसके लिए सजेशन अगर दूं तो वो व्यक्ति इसका फॉर्म भरने नहीं चाहिए जो वाकई में सीरियस है आगे जॉब ले करके कि उसको कोई जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है उसके लिए। हाँ, ये बात याद रखना कि साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो और वो 12th पास किया हो, जिसको मैथ्स अच्छे तरीके से आता हो। क्योंकि देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें कि 25-25 का 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको यहाँ पे 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट का होता है। ठीक है, और अगर वो विकलांग कैटेगरी के अंतर्गत में है तो विकलांग है तो उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला जाएगा, यानी 80 मिनट मिला जाएगा। ठीक है, तो अपना एवरेज मान के चलते हैं कि 60 मिनट का है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से बनाना होगा। इसका SSC का एक मोट्टो होता है, उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो है कौन ज़्यादा बहुत सारे के एक्यूरेसी तरीके से, एक्यूट तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से कौन सेलेक्ट करता है, कितने नंबर लाता है, उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाता है। यानी एक प्रकार से एक्यूरेसी और स्पीड चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बच गया था, वो था आपका एज में छूट। एज में छूट होने का मतलब ये है कि उस एज की कम उस छूट के हिसाब से आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं ST/SC के लिए, ST/ST के लिए अगर बताऊं, ST के लिए एज में जो छूट होता है, एज में छूट वो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर OBC कैटेगरी के हो तो उसके लिए आपका 3 वर्ष का होता है। और आप अगर विकलांग कैटेगरी को, जैसे PH करके बोला जाता है, इसको हैंडीकैप्ड बोला जाता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो वो होता है आपका लगभग 10 वर्ष से 15 वर्ष तक का
होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जब फॉर्म भर लोगे तो आपको अपने ही एरिया में हो या फिर एक ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या हो कंप्यूटर उपलब्ध हो, वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। इसके लिए हर साल लाखों से 8 से 10 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और उसमें लगभग 20 से 30 हज़ार इसका वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो इसे बहुत लोग तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दिलाते, ठीक है। अगर आप इसके लिए सीरियस है तो इसका एग्ज़ाम अवश्य भरिएगा। अगर जब इसका एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानकारी इकट्ठा की, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक है तो इसका फॉर्म ज़रूर भरें। ये नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, इसके हिसाब से आप एसएससी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ये कम से कम 1 साल का प्रोसेस होता है, 1 साल के बाद आप इसमें अपना ड्रीम जॉब इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे संबंधित और भी एसएससी के एग्ज़ाम, जैसे कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था लगभग 10 प्रकार के एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है, तो उसमें से सेकंड एग्ज़ाम था। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एमटीएस एग्ज़ाम जो कि 10वीं बेस से निकलता है उसके बारे में बताया था। ये जो है सीएचएसएल एग्ज़ाम है ये 12वीं बेस से निकलता है। आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, उससे आगे ही पढ़ रहे हो तो भी एग्ज़ाम दिला सकते हो। याद रखना एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 27 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।